अमिकस क्यूरी ने आपके साथ मुलाकात की, किस बात पे किस आलोचना हुई और आपने कैसा सुझाव दिया? आपने क्या क्या सुझाव दिया? ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय ने जिस उद्देश्य से श्री मंदिर को लेकर उनकी नियुक्ति की थी, उस उद्देश्य को उन्होंने अधिक से अधिक 2 मिनट में रखा। उसके बाद मैंने अपना भाव व्यक्त किया। वो बहुत ही आनंद विभोर होकर, प्रमित होकर, उपेक्षा की दृष्टि से नहीं, आह्लादित होकर सब कुछ सुना। लगभग आध घंटे की सीमा में जो कुछ मैंने कहा उसका सारांश यह है कि 144 वर्षों तक श्री जगन्नाथ आदि जी जब पाताली थे, तब भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग 503 वर्ष पहले वैशाख शुक्ल दशमी के दिन पुरी में पहुंचकर पुनः श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। इस संस्थान का लक्ष्य रखा शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान। अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी को उसी दिन उन्होंने इस पीठ के मान्य शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। उनको दायित्व दिया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर का पूर्ण प्रबंधन, यहाँ तक कि उनके द्वारा लिखा गया जो संविधान है मठामनाय सेतु मठामनाय महानुशासनम, उसमें इस पीठ के देवता के रूप में जगन्नाथ जी उद्घोषित किए गए हैं, देवी के रूप में भगवती बिमला उद्घोषित की गई हैं। यहाँ का सारा प्रकल्प धार्मिक आध्यात्मिक विधा से चलता रहे, इसलिए शंकराचार्य जी को पूरा दायित्व दिया गया कि इस संस्थान में किसी प्रकार की कोई विकृति न आने पावे। सेकुलर संविधान या सेकुलर तंत्र का हस्तक्षेप ऐसे पवित्र संस्थान के लिए उचित नहीं है, बल्कि शासन तंत्र का भी यह दायित्व है कि धार्मिक आध्यात्मिक विधा के पोषक होकर वह एक सहभागी घटक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। और जो श्रीमन जगन्नाथ धाम को लेकर, पूरी धाम को लेकर मैंने कहा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 पुरियाँ हैं। श्री जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसका स्थान 8वां है। जैसे 7 चिरंजीव हैं अश्वत्थामा आदि, उसमें 8वें चिरंजीव का नाम होता है मार्कंडेय। 7 पुरियों से भी उत्कृष्ट स्थान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्राप्त है। इसके विकास को लेकर जो गाथा चली जा रही है उस पर यह ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का एक वचन हमने उनको लिखित दिया, मौखिक बताया कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को कहा है कि तीर्थ किसको कहते हैं। तो आप जानते हैं कि देवस्थान और जलाशय दोनों के योग से तीर्थ बनता है। क्या काशी में ले लीजिए तो देवस्थान में मुख्य कौन है? विश्वनाथ जी, और वहाँ पर गंगा जी हैं। यहाँ पर श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठित जगन्नाथ जी मुख्य देवता हैं और समुद्र यहाँ पर तीर्थ हैं। तो प्राचीन यह मान्यता थी कि वन में निवास, भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, वन में निवास सात्विक है, बस्ती में निवास राजस है, शराब जुआ आदि के क्षेत्र में निवास तामस है, और मेरा जो देवस्थान है उसके आसपास निवास मुझको प्राप्त कराने वाला निर्गुण या विशुद्ध सत्वात्मक है। इसलिए पुराने धार्मिक राजा और भक्तों की ये भावना रहती थी, जलाशय के पास उतनी दूरी छोड़कर जो जलाशय की सीमा होनी चाहिए निवास करे, और देव मंदिर के पास उतनी दूरी यातायात में कोई व्यवधान न पड़े, भाई समीप में निवास करे। समीपता और तपस्थली दोनों का संयोग बना रहे।
माने जलाशय के समीप बसें, देवस्थान के समीप बसें मोक्ष की भावना से, और तीर्थ को भोगस्थली न बनाकर तपस्थली रहने दें। हमने कहा ठीक उसके विपरीत समीपता के स्थान पर सौंदर्य आ गया, प्रशस्तिकरण समझ गए ना, और तपस्थली के स्थान पर भोगस्थली बनाने का, तो ठीक विपरीत हुआ या नहीं? तो ये विकास के नाम पर विकास ही होने जा रहा है कुछ और, ये आप लोग विचार कीजिए। मैंने कहा बस हो गया, पेट भर गया।